कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक एक लड़की जब पढ़ाई कर रही थी तो हर कक्षा में लगातार टॉप आ रही थी। इसी बीच में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। लड़की बेहद गरीब परिवार से थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसे पढ़ाने में असमर्थ था। जिस लड़के से दोस्ती होती है वो लड़का कहता है कि तुम पढ़ाई को जारी रखना और जहाँ तक भी संभव हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़का अच्छे घर से था, उसके पास पैसे थे, लेकिन लड़की के पास उतने पैसे नहीं थे और लड़का उसकी हर संभव मदद कर रहा था। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साल 2012 में वो लड़की यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और जैसे ही आईपीएस ऑफिसर बन जाती है पूरे इलाके में शोर हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे जाती है, पहली पोस्टिंग मिलती है। पहली पोस्टिंग के बाद जब लौट कर वापस आती है तब अपने परिवार को वो हकीकत बताती है कि एक लड़का है जो मेरी बहुत मदद कर रहा था। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के से शादी का इजहार किया। दोनों शादी करते हैं और आज दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और उनके लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बुरे वक्त में लड़के ने उस लड़की की मदद की और वो लड़की आज भी उस लड़के के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर चल रही है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में ऐसा नहीं होता है। लड़का मदद जरूर करता था, लेकिन जब वक्त आया एक अच्छा जीवन जीने का, लड़की साथ छोड़कर जाने को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ये कहानी आज घर घर में शेयर की जा रही है। इस कहानी को आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार मामला है क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, जिसे है आजकल हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। दरअसल प्रयागराज का एक थाना है धूमनगंज और इसी का इलाका है धलवा। यहाँ का रहने वाला आलोक कुमार मौर्य, जो कि एक रिपोर्टर से बातचीत करता है और बातचीत करते करते उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है और साथ ही वायरल हो रहा था एक चैट जो कि उसकी पत्नी के द्वारा किया हुआ था। दरअसल वो बताता है कि 22 फरवरी 2022 की ये बात है। उसकी पत्नी की वो एसडीएम होती है और एलनगंज में सरकारी आवास पर वो रह रही थी। वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, ऐसा सरप्राइज कि उसकी पत्नी को बिल्कुल पता न चले और चुपचाप वो घर आ जाए। आकर वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कितना खुश होगी। दरवाज़ा खुलता है, जो ऑफिसर के सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वाले थे उनसे कहता है कि किसी को भी कानो कान खबर न चल जाए, और वो लोग बिल्कुल भी बोले नहीं। दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाता है और जैसे ही बेडरूम के अंदर जाता है, पति जो उसकी पत्नी होती है, एसडीएम जो होती है, एक पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब ये वाली बात उसने अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाता, आके चुपचाप सोफे बैठ जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके सोचने समझने की जो शक्ति थी पूरी तरह से छीन हो चुकी थी। आगे क्या करे क्या ना करे वो सोचने पर वाकई विवश था, मजबूर था। उसके बाद वो चल पड़ता है अलग अलग दफ्तरों में। कभी वो एसएचओ के पास जाता है तो कभी चौकी इंचार्ज से मिलता है, कभी डीएम से मिलता है तो कभी कमिश्नर से मिलता है, कभी वो डीजीपी से मिलता है तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने के बाद गुहार लगाता है, तो कभी डीजी होमगार्ड के ऑफिस में जाता है, कहता है कि मुझे न्याय दे दो। भविष्य में उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कहानी जो सुन रहे हैं वो सुनने के बाद हर कोई परेशान हो जाता है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2009 से। ये लड़का, इसकी सामान्य पढ़ाई हुई थी और पढ़ाई होने के बाद इसका पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर इसकी नौकरी लग जाती है साल 2009 में। ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज का झलवा इलाके का। और जब इसकी नौकरी लग जाती है तो उसके परिवार के लोग इसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लड़की तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते उनकी तलाश पूरी हो जाती है। चिरई गांव लगता है बनारस में, जो कि यूपी में ही है। वहाँ की रहने वाली ज्योति मौर्य, 2010 में इन दोनों की शादी हो जाती है। 19 नवंबर 2010 को धूमधाम से सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। और जो इसकी पत्नी होती है ज्योति आलोक की, वो अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उसका पति ये बात सुनता है तो उसे लगता है कि वो उसका खुद का सपना अगर पूरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना ज़रूर पूरा होना चाहिए। इसलिए वो अपनी पत्नी को
लेकर कुछ ही टाइम के बाद सीधा काउंसलिंग कोचिंग लगता है इलाहाबाद में, वहाँ जाता है। हालांकि कई कोचिंग के दोनों मियाँ और बेबी चक्कर काट रहे थे, चक्कर काटते काटते काउंसलिंग कोचिंग में जाकर आखिरकार उससे ज्वाइन करा देता है और कहता है कि तुम दिल लगाकर पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से पढ़ाई करो जितना भी हो सकता है, बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, ना घर की चिंता करना, ना मेरी चिंता करना, ना परिवार की किसी भी चिंता मत करना, चिंता करनी है तो सिर्फ पढ़ाई की करनी है। ज्योति वाकई भाग्यशाली थी जो उसका इतना अच्छा पति मिलता है और उसने जी जोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। हालांकि ये भी बताया जाता है कि इस बीच में उसकी एक नौकरी लग जाती है, लेकिन उसे बनना था पीसीएस अधिकारी और उसकी लगातार वो कोशिश कर रही थी। पति उसकी पहली पोस्टिंग प्रतापगढ़ में होती है, ये सफाई कर्मचारी। पति उसका सफाई कर्मचारी होता है, कभी नाली साफ करता है तो कभी झाड़ू लगाता है। वहाँ से जो पैसे कमते थे वो अपनी पत्नी को पहुँचाता था। पैसे अगर कम रहते थे तो भाई से बात करता था कि भाई कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मगर वहाँ से भी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो अपने पिता से मांगता था। और जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा था तो वहाँ के डीपीआरओ से भी उसने पैसे मांगे ताकि पत्नी की पढ़ाई बीच में रुक ना जाए। खुद परेशानी में रहा लेकिन पत्नी को लगातार पढ़ाता रहा। लेकिन पत्नी भी पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रही थी, मेहनत कर रही थी। साल 2015 आता है और साल 2015 में जब रिजल्ट आता है यूपी पीसीएस का तो इस लड़की की पूरे प्रदेश में 16वीं रैंक होती है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में इसका 3रा स्थान होता है। और जैसे ही ये बात छलवा इलाके में गांव में पता चलती है तो वहाँ के लोगों में इतनी खुशी होती है कि इस गांव की बहू ने यूपी पीसीएस क्वालिफाई किया है और इसको एसडीएम का कैडर मिलेगा। बस इतना था कि पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है, सबके सब लोग खुश होते हैं। और अभी इस खुशी को लोग आपस में एक दूसरे सेलिब्रेट कर ही पाए थे कि एक और खुशी हो जाती है। दरअसल इस महिला जो कि गर्भवती होती है, इसको जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, बेहद खूबसूरत बेटियां। और इसके बाद फिर गांव में एक बार फिर से खुशी मनाई जाती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और ये अधिकारी बनने के बाद इसकी अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती है। कभी ये कौशाम्बी जाती है तो कभी प्रतापगढ़ में एसडीएम के तौर पर रहती है, कभी जौनपुर में तो कभी लखनऊ में, अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग चल रही थी। फिलहाल की अगर हम बात करें तो बरेली में एक शुगर मिल है, शुगर मिल में ये प्रधान प्रबंधक के तौर पर यानी कि जनरल मैनेजर के तौर पर इसकी पोस्टिंग चल रही है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन ये बताता है इसका पति, जब इसने अखबारों में टेलीविज़न पर अलग अलग जगहों पर अपने पत्र जब उपलब्ध कराए तो ये कहता है कि साल 2020 की बात है जब इसकी पत्नी ने सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते इसकी मुलाकात होती है एक पीपीएस ऑफिसर से, जिसका पद था सर्किल ऑफिसर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही होता है। और पन्ने पलटते पलटते जब उससे बातचीत होती है तो एक दिन इसको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भनक लग जाती है। जब भनक लगती है तो वो अपने पत्नी से पूछता है कि ये कौन व्यक्ति है, जिसका नाम मनीष दुबे होता है। मनीष दुबे के बारे में पूछा जाता है तो कहती है कि मैं ऑफिसर हूँ, एसडीएम हूँ। तो ये लोगों से मिलना जुलना तो होता ही है। इसका पति भी समझ जाता है कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मनीष दुबे जो है वो पुलिस का ऑफिसर है और ये एसडीएम है। अगर किसी से बातचीत हो रही है तो इसमें इतना परेशान होने की या इसमें इतना एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आगे इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। दरअसल 22 फरवरी 2022 को आलोक अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और वो अपनी पत्नी के सरकारी आवास जो कि एलनगंज में होता है वहाँ बिना बताए पहुँच जाता है। वहाँ जो अपनी आंखों से देखा है उस दृश्य को देखने के बाद इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल जिसको इसकी पत्नी दोस्त बता रही थी उस पुलिस ऑफिसर को, उसी के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होती है। और जब आपत्तिजनक स्थिति में होती है तो बेहद परेशान हो जाता है। अब उसने चोरी छुपे से अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है, ये देखने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। उधर बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो जुड़वा बेटियां हैं। आज की बात करें तो वो दोनों बच्चियां हंसी और खुशी लगभग 9 साल के आसपास की हो चुकी हैं। उन बच्चियों का क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन पति और पत्नी के बीच में जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर आता है और दरार पैदा हो जाती है, उससे परिवार और बिखरने की ओर होता है। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने अपनी पत्नी को एक होटल है मैरियर जो कि लखनऊ में लगता है, वहाँ भी दोनों को इसने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके अलावा एक दिन इसकी पत्नी का जो लॉगिन था, फेसबुक लॉगिन, वो खुला रह जाता है।
उसमें पता चलता है कि इसकी जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा है। और एक दिन देखता है कि उसका जो व्हाट्सअप है उसमें व्हाट्सअप लगभग 100 पेजों का उसने फोटो स्टेट निकलवाई या 100 पेज उसके तैयार किए हैं। उसमें जो चैटिंग देखता है तो उस चैटिंग को देख के भी इसकी हालत ख़राब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि उसने उसमें देखा जिस तरह की एक एसडीएम इस पीपीएस अधिकारी यानी कि सीओ से लगातार बातचीत कर रही थी। उस बातचीत की जो उसमें आपस में एक दूसरे से चैटिंग थी उसमें बहुत ही भद्दी और अश्लील बातों का उसमें प्रयोग किया गया था। इसके पति ने वो सारी अश्लील जो पोस्ट थी वो लेने के बाद अलग अलग मीडिया हाउस में दी है। उसके बाद वो लगातार वायरल होने लगती है और मीडिया कर्मियों ने जब इसका इंटरव्यू लिया वो भी साथ में वायरल होने लगता है। और जब ये पता चलता है कि ये महिला जिसको इसके पति ने पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, उसके बाद वो अपने पति को ही छोड़कर किसी और के प्यार में पड़ जाती है, तो बड़ी हैरानी होती है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि जिस मनीष दुबे के चक्कर में इसकी वाइफ यानी कि एसडीएम खुद पड़ी हुई है, उस मनीष दुबे की पत्नी ने इस आलोक मौर्य से जब बातचीत करने की कोशिश की और यही बातचीत उसने मीडिया कर्मी ने जब सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जब मीडिया में अपलोड हुई, तो वो ये कह रहा था कि जो मनीष दुबे है उसकी पत्नी ने हमसे बात की थी कि भैया हमारा घर पूरी तरह से बिखर जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। आलोक मौर्य जब उस ऑफिसर की बीवी से बातचीत करता है तो कहता है दीदी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इससे ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है आलोक कुमार मौर्य वो महिलाओं के प्रति कितना उदारवादी है, कितनी रेस्पेक्ट करता है। और जो व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया वो उसकी पत्नी को भी बहन या दीदी कह के भरी मीडिया में वो संबोधित कर रहा है। लेकिन इस कहानी से एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसमें हीरा का एक कैरेक्टर होता है जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाता है, उस आईएएस ऑफिसर बनाता है, उसकी मदद करता है। ऐसे जब बातें सामने आती हैं तो लोगों को वाकई हैरानी होती है। लेकिन इसका एक और पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट ये होता है कि जब मीडिया कर्मी इस महिला एसडीएम के पास जाते हैं, वहाँ जाकर बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है तुम उसे कैसे धोखा दे सकते हो। तो उसने कुछ एक और नई कहानी बताकर पब्लिक के जो भी लोग थे उनको शांत करने की काफ़ी कोशिश की है। वो कहती है कि 7 मई 2023 को उसने अपने पति के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जो उसका पति है उससे लगातार दहेज की मांग कर रहा है। कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए नगद दो और एक घर भी बना कर दो। और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। साल 2010 में जब शादी हुई थी ये बताया गया था कि उसका जो होने वाला पति है वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, ये बताकर शादी की थी। जब उसने कुछ टाइम के बाद देखा, ये परखा कि उसका जो पति है वो ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी है, तो उसे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने इस बात को लेकर अपने परिवार से ऐतराज़ भी किया था, अपने मायके वालों से बोला था, अपने ससुराल वालों से भी बोला था। शादी से पहले भी वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, शादी के बाद भी वो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उसने ये भी कहा है कि मेरी कोई आर्थिक रूप से मदद नहीं की है, बल्कि उसने नौकरी पाने के बाद उसने लगातार अपने ससुराल वालों की मदद करती चली गई है। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन जब लोग ये कहते हैं, जब अखबारों में टेलीविजन पर खबर आती है कि साल 2010 में शादी होती है और जब इसकी प्रेम प्रसंग की कहानी जो फेसबुक से शुरू हुई थी जब वो चल जाती है और जब ये दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में उसका पति देखता है, जब इसके बाद ऐतराज़ करता है, उसके बाद चौकी इंचार्ज से लेके थाना अध्यक्ष हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, डीजी हो या डीजीपी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सब जगह जब जाता है, शिकायत करता है, सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट, चैटिंग पोस्ट वायरल होती है, तब जाकर इस महिला के बारे में पता चलता है। लोग कहने लगते हैं कि यदि इसको ऐतराज़ था इसके साथ तो उसका साथ छोड़ देती, जब इसकी नौकरी लगी थी तब साथ छोड़ देती। इसलिए इस महिला ने अपने पति को झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो अपने कानून के बारे में अच्छी तरह जानती है कि कैसे बचा जा सकता है या किसी को कैसे फंसाया जा सकता है। इसमें जो भी होगा भविष्य में कि कौन बचेगा कौन फंसेगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन डीजी होमगार्ड के पास जब जाकर शिकायत करता है, वीके मौर्य इस मामले की जांच पड़ताल इलाहाबाद के डीआईजी को सौंपते हैं और कहते हैं कि जो भी जांच में रिपोर्ट सही पाई जाएगी उसके बाद ही इसमें सही चीज़ निकल के आ सकती है। कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर पति सच बोल रहा है तो वाकई इस महिला ने अच्छा नहीं किया। यदि ये महिला सच बोल रही है तो उसका पति उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में 2 बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से अंधकार की ओर जा रही है। उनका भविष्य कैसे संभलेगा, यही नहीं बल्कि जिस व्यक्ति से, जिस पुलिस ऑफिसर से इस एसडीएम का अफेयर चल रहा है उसकी पत्नी का क्या होगा, ये भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इसमें प्रशासन को, इसमें शासन को उचित कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में कोई कभी ऐसा कदम न उठा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है,
किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जब परेशानी में हो और जब आप किसी से मदद लें और आपके साथ जब अच्छा वक्त आए, तो अच्छे वक्त में परेशानी के वक्त वाले मददगार को ज़रूर याद रखें, उसे बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। आज की कहानी भी यही संदेश देती है, जब आपके साथ बुरा वक्त हो, आपकी मदद करने वालों के साथ आप हमेशा हमेशा खड़े रहें। आज